नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ट्विटर सत्यम पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के भाग 2 जिसमें नागरिकता का प्रावधान है उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 के बारे में 11 अनुच्छेद 5 से 11 तक जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल से वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उन सभी क्वेश्चनों को मैं आज इस वीडियो में समराइज करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने आते हैं टॉपिक की तरफ। तो पहला वन लाइनर है कि भाग 2 संविधान के किस विषय से संबंधित है। परीक्षाओं में ये बहुत पूछता है कि भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में नागरिकता है। ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को भाग 2 में उल्लेखित किया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद भाग 2 संविधान के कौन से अनुच्छेद में आता है, तो भाग जो 2 है वो संविधान के 5 से लेकर के 11वें अनुच्छेद तक आता है नागरिकता। ठीक है, अनुच्छेद 5 से लेकर के 11वें तक। संविधान लागू होते समय नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया था। संविधान लागू होते समय नागरिकता का प्रावधान भाग 2 से लिया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चौथा वन लाइनर है कि अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है। तो जो अनुच्छेद 5 है वो भारत की नागरिकता का प्रारंभिक प्रावधान से संबंधित है। ठीक है साथियों, उसके बाद जो पांचवा वन लाइनर है कि अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, तो वो है पाकिस्तान से आए प्रवासियों को नागरिकता किस प्रकार से दी जाएगी उससे संबंधित है अनुच्छेद 6। ठीक है, और अनुच्छेद 7 किससे संबंधित है, तो पाकिस्तान जाने वाले प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित है ये। ठीक है दोस्तों, 6 पाकिस्तान से आए प्रवासियों के लिए और 7 पाकिस्तान जाने वाले प्रवासियों को की नागरिकता को कैसे ख़त्म किया जाएगा उससे संबंधित है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है अनुच्छेद 8 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 8 जो है वह विदेश में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 8 विदेश में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है। अब आते हैं अपने 8वें वन लाइनर की तरफ, जिस कह रहा है कि अनुच्छेद 9 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 9 जो है दोहरी नागरिकता का निषेध से संबंधित है। अर्थात अगर आप हमारे देश में क्या है, दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, तो वह किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो वह दिया गया अनुच्छेद नंबर 9 में। अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता को ग्रहण कर लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाती है। ठीक है, यह किस में कहा गया है, तो अनुच्छेद 9 में कहा गया है। अनुच्छेद 10 किससे संबंधित है, तो नागरिकता की सततता से संबंधित है। अर्थात ये है इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति भारत का संविधान जिस समय लागू हो रहा है, अगर उससे 5 साल पहले से अगर भारत में रह रहा है तो उसकी नागरिकता सतत बनी रहेगी। ठीक है, उससे संबंधित है अनुच्छेद 10। उसके बाद 10वां वन लाइनर है कि अनुच्छेद 11 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 11 जो है नागरिकता संबंधी संसद की विधि बनाने की शक्ति है। अर्थात नागरिकता पर जो भी विधि बनाएगा वो कौन बनाएगा, तो वो संसद बनाएगा। ठीक है, तो वो किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो 11 में कहा गया। 11 में कहा गया है कि नागरिकता संबंधित कोई भी विधि होगा, कानून होगा, वो कौन बनाएगा, तो वो बनाएगी संसद दोस्तों। ठीक है, ये इसका प्रावधान अनुच्छेद 11 में दिया गया है। ठीक, अब आते हैं अपने 11वें वन लाइनर की तरफ। 11वां वन लाइनर है कि संविधान निर्माण के समय नागरिकता का अंतिम निर्णय किसके पास था, तो संविधान निर्माण के समय नागरिकता का अंतिम निर्णय जो है वो संविधान सभा के पास था। ठीक है, संविधान लागू होते समय भारत की नागरिकता तय करने हेतु कौन सा अनुच्छेद प्रमुख था, तो ये था 5वां अनुच्छेद। भारत पाकिस्तान विभाजन से नागरिकता संबंधित समस्या किस अनुच्छेद में दी गई है, तो अनुच्छेद नंबर 6 और 7 में दिया गया है। अनुच्छेद का संबंध किस वर्ष के प्रवासियों से है, तो 19 जुलाई 1948 से पहले और बाद अनुच्छेद 6 से संबंधित है। ठीक है,
पाकिस्तान से आए प्रवासियों के नागरिकता बनने के लिए क्या आवश्यक था? तो भारत में अस्थायी निवास और पंजीकरण कराना ये बहुत ही ज़रूरी था पाकिस्तान से आए हुए प्रवासियों के लिए। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान चले जाने वाले व्यक्तियों का क्या कहा गया था? तो उन्हें कहा गया था प्रवासी है। अनुच्छेद 8 का लाभ किन्हें मिलता है? तो भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं उनको अनुच्छेद 8 का लाभ मिलता है। ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 9 के अनुसार कौन व्यक्ति नागरिक नहीं रहेगा? जिन्होंने स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर ली हो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ये अनुच्छेद 9 में कहा गया है। दोहरी नागरिकता भारत में मान्य है या नहीं? जो दोहरी नागरिकता है वो भारत में मान्य नहीं है। ठीक है, अर्थात भारत में सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कहाँ से लिया गया है? वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है दोस्तों। अनुच्छेद 10 किस बात की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 10 जो है नागरिकता की सत्यता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने 21वें नंबर ऑनलाइन की तरफ। संसद की नागरिकता कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है? नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद से मिलता है? तो अनुच्छेद 11 से मिलता है। तो नागरिकता संबंधित जो भी कानून होगा वो कौन बनाएगा? तो उसका बनाने का कार्य संसद करेगा। ठीक है, तो इसका प्रावधान जो है अनुच्छेद 11 में दिया गया है। नागरिकता अधिनियम किस वर्ष बना? जो नागरिकता जो कानून है वह बना था 1955 ईस्वी में। अब तक जो भी कानून में संशोधन होते हैं वो अनुच्छेद नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करके बनाए जाते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसका संशोधन कई बार किया गया है। ठीक है, और हाल ही में जो संशोधन हुआ है वह हुआ है 2019 में CAA वाला। ठीक है, कानून। नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? तो नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीके हैं। ठीक है दोस्तों। तो नागरिकता प्राप्त करने के कुल 5 तरीकों का उल्लेख संविधान में किया गया है। जन्म से नागरिकता किस अधिनियम में बताई गई है? तो जन्म से नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया है। ठीक है दोस्तों। वंश के आधार पर नागरिकता कब दी जाती है? जब माता पिता भारत के नागरिक हो तो उन्हें ऑटोमेटिक वंश के आधार पर नागरिकता प्रदान हो जाती है बच्चों को। पंजीकरण द्वारा नागरिकता किसे मिलता है? भारत में निवास कर रहे कुछ विशेष व्यक्तियों को पंजीकरण के द्वारा क्या मिलता है? नागरिकता मिलता है। प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष तक भारत में रहना आवश्यक है? तो आपको कम से कम 11 वर्षों तक भारत में रहना आवश्यक है अगर आपको प्राकृतिक रूप से भारत की नागरिकता अगर आपको प्राप्त करनी है। भारत में सम्मिलित नागरिक भारत में सम्मेलन से नागरिकता कब मिलती है? तो जब कोई नया क्षेत्र भारत में मिलाया जाता है तो ऑटोमेटिक उस क्षेत्र के नागरिक जो हैं भारत के नागरिक बन जाते हैं। ठीक है, तो यह भारत में सम्मिलित नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता छीनने का प्रावधान कहाँ से है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अगर कोई व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा है अर्थात तो उसकी अगर वह किसी जघन्य अपराध में भारत के विरोधी गतिविधियों में संलग्न है तो उससे भारत की नागरिकता छीन ली जा सकती है। इसका प्रावधान जो है नागरिकता अधिनियम 1955 में दिया गया है। भारत में नागरिकता एकल है या द्वैध? तो भारत में जो नागरिकता है वह एकल सिटीजनशिप है अर्थात सिंगल सिटीजनशिप है। इसका जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का जो प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। भारत में एकल नागरिकता किससे ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। संविधान में नागरिकता शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया है? तो संविधान में नागरिकता शब्द का प्रयोग एक बार अर्थात अनुच्छेद 5 में हुआ है। संविधान लागू होने की तिथि कौन सी थी? तो संविधान जो है लागू होने की तिथि 26 नवंबर सन 1950 थी, परंतु नागरिकता संबंधी जो प्रावधान था उसे जब 26 नवंबर सन 1949 को ही लागू कर दिया गया था। अनुच्छेद 5 नागरिकता की स्थिति कब निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 5 संविधान लागू होने के समय जो है नागरिकता की तिथि लागू करता है, स्थिति लागू करता है। ठीक है। अनुच्छेद 6 नागरिकता का अधिकार किससे देता है?
किसे देता है? तो पाकिस्तान से आए हुए प्रवासियों को देता है। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले लोगों को के लिए क्या कहा गया है कि वे भारत के नागरिक नहीं होंगे। अनुच्छेद 8 किस श्रेणी के लोगों को नागरिकता देता है? विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को अनुच्छेद 8 नागरिकता देता है। ठीक है। अनुच्छेद 9 में दोहरी नागरिकता की क्या स्थिति है? तो पूर्णतः निषेध है, अर्थात भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 10 नागरिकता की सत्यता किसे देता है? संविधान के नागरिकों, संविधान द्वारा नागरिक घोषित लोगों को देता है। ठीक है। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसे है? तो नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद को है। तो ये कौन सा अनुच्छेद का आता है? तो अनुच्छेद नंबर 11 का आता है। नागरिकता अधिनियम 1955 किस अनुच्छेद के आधार पर बना है? तो अनुच्छेद 11 के आधार पर बना है। CAA 2019 किस विषय से संबंधित है? नागरिकता प्रदान करना से संबंधित है। ठीक है। भारत में राज्यवार नागरिकता क्यों देती है? संविधान के केवल एकल नागरिकता दी है, इसीलिए उसे राज्यवार नागरिकता नहीं दिया है। अर्थात आप जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, तो मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, लेकिन मेरी जो नागरिकता है वो भारत की नागरिकता है। ठीक है। आप किसी भी राज्य के उस राज्य के निवासी तो हो सकते हैं, परंतु आप संपूर्ण भारत के नागरिक कहलाएंगे। अर्थात आपके पास सिर्फ एकल नागरिकता है, उस राज्य की नागरिकता नहीं है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद अमेरिका में नागरिकता कैसी है? तो अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता है। इसका मतलब ये है कि आप राष्ट्र की भी नागरिकता आपके पास होगी और प्रांत की भी नागरिकता आपके पास होगी। ठीक है। तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो वो भाग में है, वो है भारत के भाग 2 में, भारत के संविधान के भाग 2 में। नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा किससे संबंधित है? तो नागरिकता प्राप्त करने और खोने की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 5 में नागरिकता के लिए क्या शर्त थी? तो भारत में जन्म, निवास या माता पिता की स्थिति के आधार पर भारत को नागरिकता दी जाएगी, भारत के नागरिकों को। ठीक है। इसमें अनुच्छेद 5 में लिखा गया है। अनुच्छेद 7 के अनुसार पाकिस्तान जाकर फिर लौटने वाले नागरिकों नागरिकता मिल सकती है यदि भारत सरकार की अनुमति दे। ठीक है। यदि भारत सरकार उनको अनुमति दे। अनुच्छेद 7 जो है के अनुसार पाकिस्तान जाकर फिर लौटने वाले को नागरिकता कब मिल सकती है? यदि भारत सरकार अनुमति दे, तब जाकर उनको नागरिकता दी जा सकती है। दोस्तों, नागरिकता का विषय किस सूची में आता है? तो नागरिकता जो विषय है वो संघ सूची में इसका प्रावधान दिया गया है। ठीक है। इसी के साथ ही मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको मेरा भाग 2 के द्वारा समराइज किया हुआ ये वीडियो समझ में आया तो आप इसको लाइक करिए, पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो हाल ही में मैं कुछ दिनों के बाद मैं SI से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पढ़ाई होगी उसको हम लोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।